कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े का दमोह आगमन हुआ। जिला कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने एक बैठक ली, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से चर्चा की तथा आगामी चुनाव की रणनीति के विषय में उन्होंने पदाधिकारियों से चर्चा की। रोज सुबह आपको काम मिलेगा, रोज शाम को आपको रिपोर्टिंग होगा क्योंकि क्या काम हुआ क्या नहीं। ठीक है, अब आपको देते हैं। मैं खुद भी लगातार आप लोग के साथ में बना रहूँगा। एक मेरे परिवार का सदस्य भी यहाँ पर पूरे समय रहेगा, जो यहाँ से अभी से लेकर चुनाव तक आप लोग के साथ रहेगा। एक एक चीज हम बारीकी से आपको बताएंगे और बारीकी से उस पर कोई भी समस्या हो, कोई भी नेता आए, कोई भी अभिनेता आए, कोई कुछ भी बोले, मैं सुनने वाला नहीं। मैं सिर्फ उतनी बात सुनूंगा जो मैं आपको काम करूँगा। जल्द ही कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी और निश्चित तौर पर हम 2018 में भी भाजपा के एक दिग्गज नेता का चुनाव हराकर हमारा प्रत्याशी विधानसभा में पहुंचा था और इस बार भी फिर से हमारा प्रत्याशी विजय फतह हासिल करके विधानसभा में पहुंचेगा। पूरी सरकार वहां पर लगी रहेगी चुनाव में, ऐसे में क्या तैयारियां? देखिए, सरकार का काम है लगे रहना, लेकिन चुनाव जनता लड़ाती है, जनता जिताती है और जनता हराती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उपचुनाव जीते वो भी बेईमानी करके जीते। मैं खुद एक जीते जागता उदाहरण हूँ। मैं खुद भी उपचुनाव जीत कर आया और पूरे विश्वास के साथ इस बात को बोल सकता हूँ कि दमोह की जनता, दमोह के किसान, दमोह के युवा कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और हम लोग आने वाला उपचुनाव बड़े मार्जिन से जीतेंगे। आज आप तक पहुंचे तो क्या युवाओं से चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। युवाओं के क्या मुद्दे हैं, युवाओं की क्या महत्वाकांक्षा है, क्या आवश्यकताएं हैं, मांगे हैं, आने वाले चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी, युवा किस प्रकार से चुनाव में अपनी भागीदारी रखेंगे और किस प्रकार से हम और नए युवाओं को अपने साथ जोड़कर पार्टी को विजयश्री हासिल कराने में अपना योगदान देंगे। इन सब विषयों को लेकर आज की बैठक। पूर्व विधायक जितने भी रहे हैं कांग्रेस के, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर राहुल सिंह, उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कमलनाथ सरकार ने कभी कोई काम के लिए। देखिए, ये तो सबको मालूम है कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वो पार्टी क्यों छोड़कर गए हैं। 15 ही महीने में वो विधायक भी बन गए और उन्हें सारी कमियां भी नज़र आ गई। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। बात स्पष्ट है, उनका पार्टी छोड़ के जाने का कारण, जो प्रलोभन उन्हें मिले हैं, स्पष्ट कारण है। और जनता, जो उन्होंने जनता के साथ दगा किया है, जनता के साथ धोखा किया है, इस चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। दमोह मेडिकल कॉलेज की भी एक बड़ी सौगात लेकर आया राहुल। देखिए, मैं आज ही अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक खबर आई थी कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के 5 महीने में 500 घोषणाएं करी और एक भी घोषणा पूरी नहीं करी। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, घोषणावीर मुख्यमंत्री जी हैं, घोषणाएं करते रहते हैं, लेकिन कौन सा काम अंत तक पहुंचेगा इसका भगवान ही मालिक है। इसलिए मैं किसी भी घोषणा पर शिवराज सिंह जी की भरोसा नहीं करता हूँ। कांग्रेस भी मेडिकल को लेकर चुनावी मुद्दा बनाती रही है, अब आपका क्या मुद्दा रहेगा कि चुनाव को लेकर? जब भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम दावे के साथ इस बात को बोलते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज, अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भी किया तो हम दमोह में मेडिकल कॉलेज लेकर आएंगे। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आप? टिकाऊ बिकाऊ तो हमारा मुद्दा है ही, साथ में और भी, क्योंकि कई सालों तक ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के अधीन रहा है। सिर्फ 15 महीने कांग्रेस को अवसर मिला था, उसमें भी विधायक जी ने जनता के साथ धोखा किया। तो इतने सालों से जनता ने जो प्रताड़ना सही है, जनता के साथ जो अन्याय हुआ है और क्षेत्र जो विकास की डोर से छूटा हुआ है, उसे विकास की डोर से जोड़ेंगे और प्रगति देंगे। क्षेत्र को, किसानों को खुशहाली देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे। भाजपा लंबी जीत का दावा कर रही है। भाजपा का काम है दावा करना, लेकिन जनता इसका जवाब देगी। भाजपा गलतफहमी में ना रहे, आने वाली 17 तारीख को जनता इस बात को स्पष्ट कर देगी।